अब बात कर लेते हैं अलीगंज अग्निकांड की, जिसमें 15 छात्रों की जलकर मौत हो गई थी। आपको बता दें, इस मामले में एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आए हैं। जांच के अनुसार भवन में फायर एग्जिट के स्थान पर नियम विरुद्ध लिफ्ट स्थापित कर दी गई थी, जबकि वहां लोहे की सीढ़ियां होनी चाहिए थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भवन के सामने एक और लिफ्ट लगाने की तैयारी थी, जिसमें सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी हुई है। एसआईटी के मुताबिक फायर एग्जिट में बदलाव पूरी तरह नियमों के खिलाफ था। जांच में यह भी पाया गया कि भवन में 20 किलोवाट का कनेक्शन था, जबकि 35 किलोवाट से अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जिससे ओवरलोड के कारण आग की तीव्रता बढ़ गई। एलडीए जांच में अतिरिक्त फ्लोर और अन्य निर्माण खामियां भी उजागर हुई है। इस मामले में करीब 92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। एसआईटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है इस मामले में शासन को सौंप दी है। तो अलीगंज अग्निकांड में एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आए हैं। सबसे पहले जो फायर एग्जिट था वहां लिफ्ट बना दिया गया था। अब वो किसकी जांच से हुआ, किसके कहने पर वो लिफ्ट बनाया गया, ये सारी चीजें जो है वो सवाल के घेरे में है। तो अलीगंज अग्निकांड में आपको बता दें 15 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से एसआईटी का गठन किया गया था। अब एसआईटी की जांच जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य जो है वो सामने आए हैं। ओवरलोड बिजली का भी पूरा मामला आ रहा है। कम वाट का बिजली लगाया गया था, ओवरलोड की वजह से भी आग की तीव्रता बढ़ी थी। एलडीए जांच में भी निर्माण की खामियां जो है वो भी सामने आई है। इसके अलावा एलडीए की जांच में भी कई खामियां, भवन निर्माण किस तरीके से बनाया गया था, इन सभी तरह की खामियां जो है वो सामने आई। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अजहर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, अलीगंज अग्निकांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, क्या कुछ खुलासे हुए हैं इस रिपोर्ट के जरिए? बिल्कुल, देखिए, अलीगंज अग्निकांड मामले में लगभग 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि बिल्डिंग में कोई भी इमरजेंसी फायर एग्जिट नहीं था। आपातकालीन स्थिति में जो बच्चे हैं वो अंदर ही मौजूद थे और बाहर नहीं निकल सकते थे। जो जहाँ पर फायर एग्जिट होना था वहाँ पर लिफ्ट लगा दी गई थी, और इसके अलावा देखिए ना ही लोहे की सीढ़ियाँ थी, क्योंकि देखिए इमरजेंसी एग्जिट के चलते जब दूसरा दरवाजा होता है तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में जो लोग हैं वो वहां से बाहर निकल सकते थे। बिल्डिंग में आग लगने से काफी धुआं भरा और जो लिफ्ट है वो लॉक हो गई, क्योंकि जहां पर इमरजेंसी एग्जिट होना था वहां लिफ्ट लगा दी गई थी और बिल्डिंग के अगले हिस्से में भी लिफ्ट लगाने की योजना बनाई जा रही थी। तो अंदर जब लिफ्ट धुआं अंदर जब भरा तो लिफ्ट लॉक हो गई, तो तमाम बच्चे जो है वो अंदर ही मौजूद थे और दम घुटने से सभी लोगों की मौत हो गई। और इसके अलावा देखिए विद्युत विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि देखिए 20 किलोवाट का वहां पर मीटर लगा था, 34 किलोवाट का लोड था उस पर, लगभग 14 किलोवाट ज्यादा लोड था उसमें, और ज्यादा लोड के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ और आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके अलावा देखिए एलडीए ने पहले ही तमाम रिपोर्ट जो है वो एसआईटी को सौंपी थी। लगभग 18 इंजीनियर जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी उनकी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें से 12 जो इंजीनियर हैं वो सेवानिवृत्त हो गए थे। ये तमाम लोग जांच के दायरे में हैं। और इसके अलावा देखिए जो बिल्डिंग जहां पर बनी थी, जो मानचित्र स्वीकृत था, उसके विपरीत बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। जो सेटबैक एरिया था वहां पर भी निर्माण कार्य किया गया था। और इसके अलावा 2 फ्लोर का जो नक्शा है वो पास था, 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना दिया गया था। तो देखिए पूरी तरीके से जो मानचित्र पास था उसके विपरीत जो है तमाम तरीके से निर्माण किए गए, कई तरीके की अनियमितताएं पाई गई। बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध थी और उसमें जिस तरीके से देखिए कॉमर्शियल बिल्डिंग थी और वहां रेसिडेंशियल नक्शा जो है वो पास था। तो एक बड़ी लापरवाही है, कई तरीके की खामियां जो है वो निकली हैं। और फायर एग्जिट, सबसे बड़ी बात तो ये है वहां पर फायर एग्जिट नहीं था, ताकि आपातकालीन स्थिति में अगर आग लगती है या कुछ ऐसी घटना होती है तो बच्चे जो है पीछे निकल सकते थे। अजहर, क्योंकि आपने बताया कि फायर एग्जिट नहीं था, वहां लिफ्ट बना दिए गए थे, लेकिन ये किसकी अनुमति से वहां पे बदलाव किया गया था? क्योंकि वहां फायर एग्जिट के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन वहां पे लिफ्ट बनाया गया, किसकी अनुमति से? उसके खिलाफ कोई एक्शन? बिल्कुल, देखिए
फायर एनओसी नहीं थी, तमाम जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो बिल्डिंग के पूरे नहीं थे और निर्माण ही पूरी तरीके से अवैध था। तो ऐसे में जहां पर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए और एक एंट्रेंस का गेट जो होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग शीशे से कवर्ड थी, तो ऐसे में जहां पर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए वहां लिफ्ट बन गई और सामने वाले हिस्से में भी लिफ्ट बनाने की तैयारी थी। क्योंकि देखिए जब धुआं भरा अंदर तो लिफ्ट अपने आप लॉक हो गई, और अगर वहां पर सीढ़ियां होती, लोहे की सीढ़ियां होती और इमरजेंसी एग्जिट होता तो बच्चे वहां से निकलकर अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन जब वहां पर धुआं भरा तो लिफ्ट जो है वो लॉक हो गई और ऐसी स्थिति में लिफ्ट यूज करने से मना भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। और देखिए जो एनओसी ली गई थी बिजली विभाग की तरफ से, उसमें भी जो फर्जी एनओसी ली गई थी इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है संबंधित विभाग के द्वारा। तो जो बिल्डिंग के मालिक थे उनकी बड़ी ये लापरवाही है। अवैध निर्माण, मानकों के विपरीत इसका निर्माण किया गया था और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है वो भी नहीं पूरे किए गए थे। अजहर, अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारी खामियां, जैसा आपने बताया कि फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बना दिया गया था, बिजली जो है ओवरलोड थी, अब इस पूरे एसआईटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या कुछ कार्रवाई और किन किन अधिकारियों पर इस मामले में गाज गिर सकती है? बिल्कुल, देखिए जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो विद्युत विभाग के भी तमाम अधिकारी कार्रवाई की जद में आएंगे। एलडीए के भी वो तमाम इंजीनियर 2016 में बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका था और इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई। तो एलडीए के भी वो तमाम अधिकारी जो हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, तमाम जोनल अधिकारी हो या कई पीसीएस अधिकारी जो जाँच के दायरे में हैं, उन पर भी कार्रवाई होना तय है। क्योंकि एलडीए ने भी जाँच समिति बनाई थी, उसने रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी थी। तो इसके अलावा देखिए तमाम लोग हैं, चाहे अग्निशमन विभाग के अधिकारी हो उस वक्त जो रहे हैं, क्या उन्होंने चेकिंग नहीं की? और चेकिंग काम होता है अग्निशमन विभाग का कि इस तरीके की कॉमर्शियल बिल्डिंग जहां पर तमाम इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं वहां चेकिंग की जाए, फायर एनओसी चेक की जाए। तो तमाम ऐसे संबंधित अधिकारी हैं जिन पर अब जांच होना तय है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद शासन के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। बिल्कुल, इससे सबक लेना चाहिए अजहर प्रशासन को, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से 15 बच्चों की जो है वो मौत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, लखनऊ मामले में एसआईटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। कई खुलासे जो है इस मामले में सामने आए हैं। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।